रवि सर, ये सत्र का पहला जो चरण है, मैंने कहा अभी अपने ओपनिंग रिमार्क में, आप देर से जुड़े थे, कि ये तो बहुत जो हंगामा रहा, जिस तरीके का पूरा सीन रहा, उसके बाद अब ये माने कि दूसरा जो इसका फेज होगा वो बेहद बेहद मतलब ज्यादा हंगामा फेज होना एक चीज। लेकिन इस जो पहले फेज में क्या पाया विपक्ष ने, एक, और सत्ता पक्ष ने क्या कुछ खो दिया, दो, ये पहले करूंगा, फिर उसके बाद अगला सवाल करता हूं आपसे। जी नमस्कार संजीव भाई। विपक्ष ने एक मजबूत नेता पाया और सत्ता पक्ष ने एक कमजोर प्रधानमंत्री। पहला जो फेज है संसद के इस बजट सत्र का, उसकी ये खोया पाया है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने पूरा ये मतलब 2024 से जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं, राहुल गांधी लगातार अपने आप को एक मजबूत नेता के तौर पर या नेता प्रतिपक्ष में एक मजबूत आवाज के तौर पर स्थापित करने में कामयाब हुए। पहले दिन से हम लोग देख रहे हैं उनका पहला भाषण से लेके और ये जो आखिरी भाषण बजट पर दिया, लगातार वो सरकार को सवालों पर घेर रहे हैं। उन्होंने तो किसी के चरित्र पर सवाल नहीं उठाया, उन्होंने तो वो मुद्दे उठाए जो आम आदमी की जिंदगी से या देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं। लेकिन सरकार भागती हुई दिखी। सरकार, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है ना भागने का, सरकार ने वो काम किया। लेकिन ये इस बात का एहसास मुझे लगता है किसी को नहीं था कि प्रधानमंत्री सदन से ही भाग जाएंगे, सदन में ही नहीं आएंगे। तो ये ब्लैक डे है हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक सेटअप में, ब्लैक डे है। प्रधानमंत्रियों की तो स्थिति ऐसी भी रही है कि वो सदन में आ गए, वोटिंग हो गई, हार गए, इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन सदन से तो मुंह किसी ने नहीं मोड़ा सर। और देखिए, मोशंस बहुत सारे आते हैं सदन में, बहुत सारे डिबेट्स होते हैं, लेकिन सारे डिबेट्स ऐसे नहीं होते जिसमें हम कुछ भी बोल पाए। ये जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब होता है, वो एक इतना वृहद इलाका है कि उसमें आप सारी बातें चर्चा में लेके आ सकते हैं, क्योंकि आप सरकार को कुछ सलाह देते हैं, कुछ उसकी कमियां के बारे में बात करते हैं। और एक यही ऐसा मौका है जिसमें प्रधानमंत्री जवाब देते हैं। अब प्रधानमंत्री बजट पे तो बोलेंगे नहीं, प्रधानमंत्री डिफेंस डील्स पे तो बोलेंगे नहीं, वो इंटरनेशनल इश्यूज हमारे कोई होंगे उस पे तो बात करेंगे नहीं, एग्रीकल्चर पे भी नहीं बोलेंगे। वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर साल भर में एक बार ये मौका आता है, अनलेस कि कोई और दूसरा ऐसा इशू क्रिएट हुआ हो। तो इस पर सारे इश्यूज नेता प्रतिपक्ष रेज करें, उनका जवाब प्रधानमंत्री दें, ये एक स्वस्थ परंपरा है। लेकिन मैं कहता हूं जवाब भी छोड़िए सर, संजीव जी, हाजिर तो हो, सब छोड़िए, हाजिर तो हो वो, और टेबल करके चले जाएं। एक ही मिनट का तो काम है भाई, मैं आया और ये मैंने टेबल कर दिया क्योंकि विपक्ष मुझे बोलने नहीं दे रहा, खत्म। पर वो परंपरा का टूटना एक काला अध्याय है। फिर हम कह रहे हैं उनको भी आने की जरूरत नहीं थी, उनका कोई सहयोगी कैबिनेट कुलीग वो रख देता। मतलब हमको ये तो पता लगे ना हमारे धन्यवाद प्रस्ताव में सरकार का रिप्लाई क्या है, वो कहां रिकॉर्ड में, वो रिकॉर्ड ही नहीं है। जब खोजने चलोगे आप 1952 से लेके आज तक के धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री के किसी भी नेता के जवाब, तो ये कहां ढूंढेंगे हम, ये मिलेगा ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं। तो ये अपमानित करने वाला है राष्ट्रपति को भी। खैर, एक तो ये हुआ। दूसरा, ये मोशन की बात कर रहे हैं कि हम लोग प्रिविलेज मोशन लेके आएंगे। आप कहें तो मैं दिखा देता हूं, वही मैं चाहता हूं, देखिए देश वैसे देख रहे हैं, एक बार और देखिए उसको कि ये कल शाम का है, क्योंकि हमारी जो डिबेट से जुड़ने वाले लोग होते हैं उन तक नहीं पहुंचा हो, तो देखिए कि एक तरफ क्या व्यवहार होता है, दूसरी तरफ क्या व्यवहार। महोदय, आसंदी, मैं रूल 352(5) और 353 में माननीय निशिकांत एक मोशन के लिए खड़ा हुआ। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस नियम के तहत मुझे इजाजत दी जाए। इसका सभी देशद्रोही, जितने देशद्रोही सर, सेम पित्रोदा सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है और टुकड़े टुकड़े करने का ये नेता राहुल गांधी
है इसके ऊपर। ये कल शाम का है और मैं इसलिए दिखाना चाहता था कि देखिए वो भाषा जो अभी अरुण जी बात कर रहे हैं, क्या अब ये भाषा कितने है। बजे का है? कल शाम का है ना सर? कल शाम का, ये कल देखिए, शाम का, अब देखिए ये क्या है। करिएगा आप टिप्पणी कम। मैं इस पर थोड़ा बता दूं, शाम का जो वक्त है वो तो लेजिस्लेटिव बिजनेस का होता है, जीरो मोशन करिए जी, आपका जीरो ओवर होता ही नहीं कि आप इसमें बोल सरकार का होता है। जीरो आवर का वक्त तो 12 बजे का है। 12 बजे अगर ये बोलते तो बात समझ आती। तो वो किस हिसाब से उन्होंने बोला? और सब्सटेंटिव मोशन बोलने से तो होता नहीं, कागज देना पड़ेगा ना। टेबल किया क्या? टेबल किया होता तो वो सदन की प्रॉपर्टी बनता, वो हमारी जानकारी में आता, बुलेटिन में छप के आ जाता। वो तो आया नहीं अभी तक। तो ये हेडलाइन मैनेजमेंट करने की कोशिश है। राहुल गांधी से लाइमलाइट किसी तरह के छीन लें। बस मैं एक बात और बोल दूं कि इतनी हिम्मत इस सरकार में नहीं है कि ये राहुल गांधी को हटाए। हटाने के लिए जो मोशन लेके आएंगे ना सर, तो मोशन लेके आएंगे तो डिबेट होगी। डिबेट से ही तो बचना है। डिबेट से ही तो बचना है। अगर डिबेट करा लेंगे तो सारी बातें फिर बोलेंगे। एप्स्टीन की Yes. फाइल की बात कर देंगे, हरदीपुरी की, नरवाने की किताब, वो सब फिर रिकॉर्ड में आएगा। और इसका क्या तरीका क्या है? अगर कुछ करेंगे तो वैसे तो कोई चांस नहीं है। प्रिविलेज बोला था, उससे मुकर गए कि प्रिविलेज नहीं लेके आएंगे। अब जिस देश के संसदीय कार्य मंत्री को ये नहीं पता कि ऑथेंटिकेट क्या करना है क्या नहीं करना है, तब उस पर हम क्या कहें? तो लेकिन अगर ये मोशन एक्सेप्ट करते हैं तो इसके लिए कमेटी बनेगी। इसके पहले के भी जो आपको पता ही है, सारी डिटेल सबके सामने है। अब कमेटी बनानी पड़ती है क्योंकि एम्बेरसमेंट से बचने के लिए। अगर किसी व्यक्ति के चरित्र पर, और इन्होंने जो सवाल उठाए हैं ना संजीव भाई, वो तो सारे आपराधिक प्रवृत्ति के सवाल हैं। अर्बन नक्सल होना, वो तो अर्बन नक्सल होना अनबिकेमिंग ऑफ पार्लियामेंटेरियन थोड़ी है। अगर सोरोस और जो फोर्ड फाउंडेशन से पैसे लेते हैं वो तो आपराधिक काम है ना, उसकी तो जांच पुलिस की, पार्लियामेंट का क्या लेना देना उससे? वो तो संसद का कोई मतलब नहीं है ना, उसका तो कानून करेगा उसकी जानकारी, संसद तो कर नहीं सकती। और अगर कमेटी बनती है संजीव भाई, बस एक लाख कमेटी बनती है तो कमेटी में चर्चा होगी, और कमेटी में चर्चा होगी तो कमेटी की रिकॉर्डिंग्स जो होती हैं वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं। सरकार को फायदा ही कुछ नहीं, वो तो रिकॉर्ड आ ही नहीं सकती। उसके हम लोग आएगी, वो सारी फाइल जो है वो सामने आ जाएंगी। में सेवा तीर्थ, कर्तव्य भवन, और क्या उन्होंने कहा कि नागरिक देवो भवा, कैसे दो चार होना पड़ रहा है आप लोगों को? क्या निकलेगा? आप हर जगह जो छुपाना है, आप तो अब हम देखते हैं सूचना का अधिकार हालत क्या है। बाकी आपने अरुण जी ने कहा ही कि हर आपने कौन सा तो क्षेत्र इसको छोड़ दिया है। ये जो ये सब इस तरीके की चीजों से कुछ कितने दिन तक आप भरमाइएगा रविंद्र जी? अब वो थोड़े दिन पहले वो बना था कर्तव्य भवन, उसमें एंट्री नहीं है पत्रकारों की। अरे आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हम लोग नहीं जा पाते हैं अब तो, वहां भी एंट्री नहीं है। वहां भी एंट्री नहीं है, लेकिन आप बताइए एंट्री किस जगह है आपको? आप संसद में आपको जाने नहीं दिया जाता, आप सब बिल्कुल सारा कुछ है, आपको बांध दिया गया है, कहीं से कुछ ना निकले। पहले क्या था संजीव भाई, जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में ना, एक तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में एंट्री नहीं थी, एक हमारे पीएमओ में नहीं थी। अब तो वो भवन ऐसे सील कर दिए कि उसका गेट ही एक है। और पहले दूसरे मतलब फाइनेंस में नहीं जा सकते थे, लेकिन डिफेंस में जा सकते थे, होम मिनिस्ट्री में जा सकते थे, एक एरिया स्पेसिफाई था, वो सब भी बंद हो गया। अब झमेला ही खत्म, अपने घर से बैठ कर जो रिपोर्ट करो, अब वो सिस्टम हो गया है। तो पहले तो वो कम कर दिया। दूसरा ये बात सही बोली है कि वही वहां तो चढ़ावा वाला मामला रहेगा, लेकिन उसमें एक दिक्कत आती है जी। चढ़ावा देगा जो बंदा, वो चढ़ावा देना जो चीज है वो तो रिलीजियस है, लेकिन वो देने के बाद जो इकट्ठा होता है ना, इकट्ठा, वो सेक्युलर कैरेक्टर का होता है। तो वो लेंगे क्या ऐसा चीज? बढ़िया उस पैसे का कैरेक्टर बदल जाता है सर। तो वो उसी शेप में चलेगा जैसे पहले चल रहा था, इस शेप में नहीं चल पाएगा। लेकिन ये कोई व्यवस्था पे अच्छा एक करारा सा आपको व्यंग कुछ आपकी जो चुटीली कुछ होती हम अब करिएगा। पहले आप करिए आराम से करिए रवि जी, फिर मैं जाता हूँ अमिताभ से। नहीं भाई, हम तो बस यही कह रहे हैं सर कि पहले भी सब धीरे धीरे करके सब एंट्रीज तो बंद कर ही दी है पत्रकारों की। अभी एक जगह ऐसा लग रहा था कि कहीं वहां पे नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में चले जाते थे, अब वो भी हिस्ट्री का हिस्सा हो गए हैं, वहां पर भी कुछ अब होगा नहीं हम लोग जाने के लिए। तो खबरों का जो आने का सिलसिला था वो और कमजोर हो जाएगा, पहले ही कमजोर है। अब डेमोक्रेसी, ये जो नए जो इमारत बनी है ना, इन इमारतों में अब गवर्नेंस वो सिकुड़ती चली जाएगी। जैसे इनके बंद दरवाजे हैं ना,
वैसे सिकुड़ती चली जाएगी। आम आदमी के लिए वहां से हुकूक खींचना या उनके लिए बेहतर पॉलिसीज बनना या सरकार पर दबाव बनाना वो और कठिन हो जाएगा। संजीव भाई। ठीक।